और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा इंतखाबात दफा 370 और 35A पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मुजफ्फर शाह, तनवीर सादिक, वकार भट्टी, मनीशंकर अय्यर, हर्षदेव सिंह समेत दीगर सियासी व समाजी लीडरान मौजूद थे। तनवीर सादिक ने कहा कि दफा 370 अभी तक जिंदा है क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सवाल कश्मीर का नहीं बल्कि वकार के साथ मुल्क में जिंदगी गुजारने का है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की असल तस्वीर वो नहीं जो बताई जा रही है। कहा गया कि कश्मीर में तरक्की होगी, फंड्स मिलेंगे, मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन कश्मीर में जमहूरियत नहीं है। जेके-एनपीपी के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुकम्मल रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा कि रियासत की हैसियत कैसे वापस आएगी, दफा 370 कैसे बहाल होगा। हर्षदेव सिंह ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि इंतखाबात जल्द होंगे, लेकिन 5 साल सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी का मुकाबला सिर्फ इलेक्शन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से बात हो रही है, आपने खासतौर से ये कहा कि जम्मू कश्मीर में वो हालात नहीं हैं जो दिखाए जा रहे हैं, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हालात ठीक नहीं है। हालात अगर आप इकोनॉमिक तरीके से देखें, उसके हालात ठीक नहीं है। अगर आज 5 साल हो रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं कर पा रहे, 8 साल हो गए जब से पहला इलेक्शन है, तो अगर हालात ठीक है तो फिर इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में हमसे वादा किया है कि इमीडिएटली स्टेटहुड देकर आप इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है वैक्यूम है, यहाँ से ये कह रहे हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, तो फिर डिले किस चीज़ का है? मतलब रुकावट किस चीज़ का है? आपका मौसम भी ठीक है, आपका सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छा है, तो फिर इलेक्शन होने चाहिए। लोगों को क्यों आप डिप्राइव कर रहे हैं इलेक्शन से? हमारा बार बार यही सवाल है कि अगर हालात ठीक हो गई हैं तो वो रुक किस लिए रहे हैं? क्योंकि हमें तो यही बताया गया कि जो ही हालात ठीक होंगे तो आप इलेक्शन कराएंगे। अब यहाँ से होम मिनिस्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि हालात ठीक है, तो लोगों को उनके हुकूक वापस दे दीजिए। हमें ये लगता है कि पूरा भरोसा है हमें सुप्रीम कोर्ट पे। जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, हमें लगता है कि हमारा केस इतना स्ट्रांग है कि हम उसमें शायद फतह जरूर लेंगे। यहाँ पर यह कहा गया कि हम 370 पर 35A पर स्टेटहुड पर पीछे नहीं हटेंगे, और स्टेटहुड की बात खासतौर से जिस तरह से की जा रही है, तो क्या स्टेटहुड चुनाव के बाद बहाल नहीं हो सकता? आइडियली स्टेटहुड तो हमारे से लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर शायद एक वाहिद जगह है जहां आपने ना कि सिर्फ स्टेटहुड ले लिया, बल्कि आपने उसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। तो पहले तो हमारा हक बनता है। आप ये सवाल भी नहीं होना चाहिए था कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के पास स्टेटहुड नहीं है। स्टेटहुड इमीडिएटली देना चाहिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो में 370 की बात थी, 35A की बात थी, स्टेटहुड की तो बात नहीं थी। ये सवाल का जवाब तो रविंदर रैना जी, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, या बीजेपी के जो लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो किस मुंह से लोगों के पास जाते हैं कि उनने एक प्रॉस्परस स्टेट को डाउनग्रेड करवा दिया, और जबकि वो मैनिफेस्टो में भी नहीं था। तो इसीलिए हमारा हक बनता है कि हमें स्टेटहुड वापस मिल जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी आज तक कंडोन नहीं करेगी जो 89-90 में हुआ, और मुझे लगता है वो शायद हमारी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा एक ब्लॉट है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि भाजपा ने इन्हें वादे बहुत किए थे कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस जम्मू कश्मीर में लाएंगे। एक मुझे बताइए जो इन्हें लिया, उसके बदले हमारे कश्मीरी पंडितों पे टारगेट अटैक्स हो गए। अब आप पूछेंगे हमसे सवाल, हम बताएंगे कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, रिहेबिलिटेशन प्लान हमारा था, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर साहब थे, हमने वो जितने भी यहाँ वहां से रिहेबिलिटेट करवाए जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो आज सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि आज आपके अंडर 5 साल से यह हुकूमत है, 1 साल नहीं है कि मैं कहता कि अभी टाइम है, 5 साल से भी अगर आप एक भी कश्मीरी पंडित को वापस नहीं, क्या आपने उनके साथ वफा किया कि उनके साथ धोखा किया? सही वक्त कब आएगा? 5 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी रूल चल रहा है, बाबुओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। रिमोट कंट्रोल से आप जम्मू कश्मीर को नहीं चला सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक डिफरेंट किस्म का माहौल है, और वहां एक चुनी हुई सरकार का होना बहुत लाजमी है। 2018 में पुरानी सरकार जो है वो डिसॉल्व हुई, असेंबली भंग की गई, और 5 सालों से आप वहां एक प्रॉक्सी रूल चला रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर एक रोष है। लोगों को आपने अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित किया हुआ है।
संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार हो ताकि अपनी व्यथा वो उस फोरम के ऊपर रख सके। आज के बाबू राज में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मायूस हैं और जल्द से जल्द चुनाव करवाने की मांग को लेकर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं, इस प्रॉक्सी रूल से थक चुके हैं और वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन वन एंड ऑल, वो सबको मानना पड़ेगा। एक सवाल जो हमने देखा, जो आरती टिप्पू ने खासतौर से उठाया, कश्मीरी पंडितों की कोई बात नहीं करता, एनसी सत्ता में आना चाहती है, पीडीपी आना चाहती है, सभी पार्टी आना चाहती है चुनाव हो जाए, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते। देखिए, कश्मीरी पंडितों की बात हर सियासी पार्टी जम्मू कश्मीर में करती रही है कि उनको आत्मसम्मान उनका बहाल होना चाहिए, उनको वापस लाया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, जो 9 साल से जिनकी सरकार है, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 2014 में वो कहते थे कि हम खुद सरकार बनने के बाद आपके साथ जाएंगे और आपको वहां सेटल करके रिहैबिलिटेट करके वापस आएंगे। तो बताइए, 9 सालों में किया जा रहा है, रोज नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों को, बाकी यूनियन टेरिटरीज को किया जाता है। आपने बहुत जोर दिया, तो क्या सिर्फ चुनाव से तमाम मसलों का हल हो जाएगा? बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ेगा। Legitimately elected government is the only antidote to extremist violence and restoration of peace in Jammu and Kashmir. This all of us have got to understand. थैंक यू। कैमरामैन। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान एडवोकेट आर एस पठानिया ने दफा 370 पर दिए गए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने मीटिंग में शामिल तमाम सियासी जमातों को एंटी नेशनल करार दिया है। उन्होंने एनसी और जेके एनपीपी पार्टी के सियासतदानों के दिए गए बयानात की मजम्मत की है। 6-7 दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिवाय जम्मू कश्मीर के लोगों को सब्ज बाग दिखाने के आज तक कुछ कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में भाई भतीजाबाद, जम्मू कश्मीर में नफरत, आतंकवाद का बोलबाला पिछले चंद दशकों से देखने को मिला है। आज दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ जम्मू के जयचंद, अपने आप को तो कहते हैं जम्मू का नेता, लेकिन जम्मू के जयचंद एक मंच पे आके फिर दोबारा धारा 370 की, जिसे कहते हैं, याद में बहुत बड़े बड़े कसीदे पड़े। ध्यान रहे, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने का जो फैसला 5 अगस्त 2019 का फैसला, जिसमें संसद के दोनों सदनों की, जिसे कहते हैं, पूरा स्टैंप, पूरा मैंडेट उसके साथ है। और आज धारा 370 की वापसी की बात करना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह जम्मू कश्मीर जानता है, देश जानता है और जो बोलने वाले हैं वो भी जानता है। लेकिन चलें, वो कहते हैं गालिब को खुश रखने का ये भी एक ख्याल। अच्छा, बीजेपी ने श्रीनगर के जवाहर नगर में संपर्क प्रोग्राम मुनक्किद किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी और सुनील शर्मा ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अगली हुकूमत कायम होने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौर हुकूमत में पैलेट गन का शिकार इंशा ने अपनी आंखें खो दी। बीजेपी हुकूमत में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बीजेपी के दौर में कर्फ्यू नाफिज किया गया, लेकिन इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया, हड़तालों का दौर खत्म किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हेल्थ कार्ड का तोहफा दिया और ये कार्ड लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के 9 साल बेमिसाल अद्भुत हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 साल रहे, जिसमें हिंदुस्तान का कद पूरे आलम में, पूरी दुनिया में सबसे आला हो गया और आज हिंदुस्तान का नाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकालकर देश के 5वें नंबर पे आ गया है। यानी हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जाना बचाना चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम जम्मू कश्मीर के वासियों को जो अमन दिया, बड़े दिल की खुशी की, हमारे बच्चों को फिर से नया फ्यूचर, वो स्कूल जाने लगे,
ये जोश और जुनून इस कश्मीर के आखिरी कोने उड़ी और करना से शुरू होता है और यही जोश और जुनून लखनपुर तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और ये जोश और जुनून तब्दील होगा जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी, जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, किसी नशे में नहीं कहता। किन लोगों के चेहरे की चमक, इन लोगों का जोश जुनून, वो दिन दूर नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन इलेक्शन अनाउंस कर दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी शक्ति बता देगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम मोदी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए। मैंने खुद देखा है 70 साल में कितना ज्यादा यूथ के साथ नाइंसाफी हुई। आज वो नाइंसाफी हमारे पीएम साहब ने खत्म की है। आज किसी भी मुल्क में जब हम जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पीएम साहब ने भारत का नाम रोशन किया है। तो बस मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ की लीडरशिप को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा और आगे बीजेपी का बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। ये मोदी हुकूमत है जिन्होंने आज 7 जून को यहां से जब हज की यात्रा में हाजी साहिबान यहां से निकले तो सीधी फ्लाइट श्रीनगर से जद्दा और वहां से हज करने के लिए सीधी फ्लाइट, वरना कितनी दर दर की ठोकरें होती थी। जब हाजी साहिबान श्रीनगर से हवाई जहाज में बैठ के सीधे जद्दा में उतरेंगे और वहां से सीधा मक्का मदीना की यात्रा करेंगे। ये हिंदुस्तान आज जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान आज जानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अगर चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खां साहब और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जो बारामूला के रहने वाले थे, उन्होंने भी मुल्क की आजादी के लिए शान से तिरंगा फहराया और अपने आप को इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। ये मुल्क हम सबका है। हम फिर से इलेक्शंस की ओर जा रहे हैं। यहां पार्लियामेंट के चुनावों की बात होती है और मैं चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं, पूरे वादी कश्मीर के लोगों से एक मौका कश्मीर में आप भारतीय जनता पार्टी को देकर देखें और मजबूती के साथ हम कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं इस बार कश्मीर से भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। रही बात असेंबली इलेक्शंस की, मेरे बहुत काबिल दोस्त यहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 दिन पहले फरमाया, हम पर इल्जाम लगाया कि हम असेंबली के इलेक्शन से भाग रहे हैं। कश्मीर के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करे इलेक्शन कमीशन। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। फैसला आवाम ने करना है और फैसला सियासत के मैदान जंग में होगा, जिसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम ने करना है। मुझे यकीन है
यहाँ की आवाम बीजेपी को वोट देकर जिताएगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी।